नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। शिवपुर से बड़ी खबर है, जहां किसानों को सीएम मोहन यादव बड़ी सौगात देंगे। धान उत्पादन किसानों को राहत मिलने जा रही है। लाखों लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। जारी करेंगे करोड़ से अधिक की राहत राशि। 6 जिलों के किसानों को नुकसान का मुआवजा मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष खरीफ सीजन में भारी बारिश, बाढ़ और कीट रोगों से हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवपुर जिले की तहसील में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के 6 जिलों के किसानों को फसल क्षति की मुआवजा राशि का वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक से 3,05,410 प्रभावित किसानों के बैंक खातों में 238 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि अंतरित करके इसके अंतर्गत शिवपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार एवं खंडवा जिले की 23 तहसीलों के लिए 2,148 ग्रामों के किसानों को अतिवृष्टि, बाढ़ और पीला कटी वृद्धि से हुई फसल क्षति का मुआवजा प्राप्त होगा। शिवपुर जिले के 1,03,068 धान की फसल प्रभावित किसानों को 100 करोड़ से राशि प्रदान की जाएगी। केंद्रीय एवं संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के प्रवास पर पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य भेंट की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया का स्वागत किया। इस दौरान दोनों के बीच विकास कार्य को लेकर भी चर्चा हुई है। और सीएम मोहन यादव की बता दें कि मंत्री से मुलाकात हुई है, जहां भोपाल पहुंचे हैं सिंधिया। और इसके साथ ही बता दें कि दोनों के बीच में विकास कार्य को लेकर विचार विमर्श देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का भोपाल का दौरा, जहां बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मोहन यादव से मुलाकात करी, जहां सीएम मोहन यादव और इसके साथ ही बता दें कि मंत्री सिंधिया ने विकास कार्य को लेकर चर्चा की। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा देखने को मिला भोपाल में, जहां उन्होंने बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पे डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करी। विकास मुद्दों पे चर्चा विचार विमर्श किया गया। और इसके साथ ही मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि मुलाकात में सीएम मोहन यादव ने तमाम बातचीत और इसके साथ ही कई विकास कार्यों और विकास मुद्दों को लेकर चर्चा की है। और बता दें कि विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के प्रवास पर पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य भेंट की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया का स्वागत किया। इस दौरान उनके बीच विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। और सीएम मोहन यादव से मुलाकात की है, जहां दोनों के बीच विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा विचार विमर्श देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का दौरा देखने को मिला, जहां उन्होंने भोपाल में बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और दोनों ने विकास मुद्दों को लेकर चर्चा की है। खबर उज्जैन से है, जहां केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आकाशवाणी उज्जैन केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि उज्जैन से आकाशवाणी का प्रसारण शुरू होने से प्रदेश में प्रसारण के एक नए युग की शुरुआत होगी। लंबे समय से जनता की प्रतीक्षा आज पूरी हुई है। भवन तैयार होने के बाद भी प्रसारण की मंजूरी लंबित थी, जो प्राप्त होने ही मात्र 6 महीने में प्रसारण आरंभ कर दिया गया। उज्जैन प्रदेश का 20वां आकाशवाणी केंद्र है। ये आकाशवाणी है। आप उज्जैन के इस केंद्र से क्या सुन के कितना इस कान को परमात्मा ने
कितनी प्रतीक्षा करी ये सुनने के लिए कि आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। ऐसा लगे जैसे अपने घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। आकाशवाणी, दुनिया भर में आकाशवाणी होगी, लेकिन आकाशवाणी यहां देववाणी के रूप में होगी, हमारे महाकाल वाणी के रूप में होगी। बाबा महाकाल की नगरी में उनके बिना आशीर्वाद के देखो क्या योग है। ये आकाशवाणी का केंद्र तो बन गया 10 साल पहले, 10 साल या संजय जी 15 साल पहले, हम तो भूल ही गए। वो टावर ही खड़ा था, हम तो यही मान रहे थे यही आकाशवाणी है। लेकिन बने बनाए भवन पे अब मैं बोलूंगा तो फिर थोड़े कांग्रेस के मित्रों को अटपटा लगेगा। वो कहते हैं आप हमको क्यों याद करते हो? अरे तुमको नहीं करे तो किसको करे? पूरा भवन बना हुआ है। लेकिन इस आकाशवाणी केंद्र की विधिवत मंजूरी, पद, बिल्डिंग सब बनी हुई थी, लेकिन उज्जैन के प्रति, प्रदेश के प्रति, विकास के प्रति कांग्रेस की एक कोई बात नहीं, भगवान महाकाल जिसको जस देगा वो होगा। ये एल मुरुगन, मुरुगन मतलब भगवान कार्तिक है। तो बाबा महाकाल की नगरी में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और कार्तिक स्वामी का आशीर्वाद, जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से आज का दिन ये वाकई अद्भुत दिन है। और जब सिंहस्थ आने वाला 2028 में, और भी कितने 100 से ज्यादा नव उद्घोषक, कितने कलाकार, सबने अपनी अब तैयारी कर ली। इसी उज्जैन की धरती पर यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी अलग अलग साधना में, संगीत के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार की विधाओं में आकाशवाणी जब केंद्र बनता है तो कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और आजकल तो मोबाइल के युग में अब तो ट्रांजिस्टर की जरूरत भी नहीं है, हर एक के जेब में ट्रांजिस्टर है। सुबह 5:55 से लगाकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप ये आकाशवाणी की सेवा जारी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको भी। जब यहां शुरुआत हो रही है, पता नहीं परमात्मा ने जब भाग्य बनाया तो थोड़ा अभी प्रदेश के माध्यम से उज्जैन के लिए आने वाले सिंहस्थ की तैयारी के लिए एक के बाद एक सारी तैयारी, क्योंकि उज्जैन के अंदर किया जाने वाला काम उज्जैन का नहीं है। ये उज्जैन अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शिव, सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन नगरियों में से अवंतिका। और अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हो, लेकिन हमारा भाग्य है अयोध्या, मथुरा, माया। अयोध्या से शुरू हुई है कल कहानी। जोरदार जय जय श्री राम। तो अयोध्या से शुरू हुई तो अवंतिका पे आ गई है। मथुरा, माया ये और बाकी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गीता जयंती भी आ रही है और यहाँ महर्षि सांदीपनि का आश्रम भी, भगवान कृष्ण का धाम। अगर मथुरा का आनंद के साथ द्वारका में उनकी वैभव को देखा जाता है तो ये भी तो शिक्षा स्थली है। हमारी सरकार पूरा प्रबंधन कर रही है। भगवान की लीला जहां जहां हुई वो तीर्थ अद्भुत बनाने वाले हैं, सब पे काम करने वाले हैं। इसलिए सांदीपनि आश्रम भी बहुत बढ़िया बनेगा। और गृह रचना हुई तो मुरुगन साहब, उज्जैन से ही एक घटना और जुड़ती है। जो राशि के जानकार लोग जिनको मंगल की कृपा चाहिए, उनके लिए राजनीतिक दृष्टि से भी अवंतिका गृह रचना में अलग महत्व रखती। जब पिंड बन रहे थे और पिंडों में से ग्रह निकल के लग जा रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीपुत्र मंगल एक उल्का पिंड उज्जैन में गिरा और उज्जैन से भूखंड गिरकर टूटकर मंगल बन करके हमारे सौर मंडल में चक्कर लगा रहा है। तो मार्स की उत्पत्ति का केंद्र भी उज्जैन है। बाबा भारती हमारे वहां के महंत है, वो नगरी और वो स्थान भी उज्जैन का है। इसलिए जब कभी भी
कोई राजनीतिक बड़ा निर्णय कराना होता है या बड़े कोई इस प्रकार की मांगलिक जिनको कोई कठिनाइयां आती है, मंगल के दोष दूर करना होते हैं, उसको सदैव उज्जैन एक तरह से ऐसा लगता है कि वो सारी चीजों का, मन की सारी कठिनाइयों का निवारण का केंद्र उज्जैन उसको एक विशेष आशीर्वाद देता है। ऐसे में ये मंगल की नगरी भी, और यहां से जब भगवान ने आशीर्वाद दिया है तो आज के समय में ये वाणी का आनंद के साथ विकास के भी कई काम है। बिजासन हामुखेड़ी ये माता जी का स्थान, पहले तो वो टेकरी पहचान में नहीं आती थी, लेकिन अब बिजासन की टेकरी भी ऐसा हो गया कि देवास की माता जी के मंदिर की दर्शन की लाइट बिजासन की टेकरी से दिखाई देती है। वहां तक का विकास हुआ। अब यात्री बहुत आ गए तो आने जाने का मार्ग का आज भूमि पूजन हो रहा, लगभग 11 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करें इनके माध्यम से। और एक रोड नदी पार करके ब्रिज बिजासन माता के साइड से सीधा डेंडिया मेंडिया तक जुड़ने वाला इंदौर रोड के लिए। अब ये पूरा हमारा नागझीरी के रोड पे केवल इंजीनियरिंग कॉलेज के यहां से नहीं, हमूखेड़ी से भी आने जाने का रास्ता। और आपका तो आनंद ही विवेक जी, आपके पास से भी रोड, यहां से रोड, वहां से रोड, इतने रोड भूल ही गए कितने रोड किधर है। जोरदार अभिनंदन करो चारों तरफ से। लेकिन ये होना भी चाहिए। जब 30 करोड़ 40 करोड़ कितने पता नहीं कितने लोग आएंगे तो यहाँ की सड़कें भी बनाना पड़ेगी, पुल भी बनाना पड़ेंगे, विकास के सारे काम करना पड़ेंगे। क्योंकि हम हमारे लिए नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला हमारा ये सिंहस्थ होने वाला है। ऐसे में जब मैं हामुखेड़ी बिजासन तक की बात कर रहा हूं तो इसी आकाशवाणी केंद्र के पीछे, ये गेल के पीछे से लगा करके सिंहस्थ का पड़ाव जहां से शुरू होता है वो नीलगंगा तक का ये रोड भी 4 लेन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पार्षदों के लिए। आपके वार्ड नंबर 34, 38, 43 कौन कौन से वार्ड का क्या क्या जुड़ेगा भगवान ही मालिक। ताली वाली बजाओ, अब तो मैं ही भूल गया कौन कौन से क्या क्या कराने वाले हैं। ऐसे में हमारे बीच अपने सारे, जब गढ़कालिका से निकास 4 लेन हुआ, गढ़कालिका से केडी गेट होते हुए हमारा गोपाल मंदिर तक का रोड चौड़ा हुआ, तो अब्दालपुरा ने क्या बिगाड़ा है? अब्दालपुरा भी 4 लेन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें, अब्दालपुरा भी तोड़े। और शहर के विकास के लिए सबको अपनी अपनी एक तरह से योगदान देना पड़ेगा। तो हमने सबने तय किया कि जहां जहां विकास के काम चले वहां हम सब साथ देने वाले। तो मैं भी जहां पैदा हुआ, जिस मकान से खेला बड़ा, मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले मेरे मकान पे भी हथौड़ा चलाकर उसको तोड़ करके शुरुआत करें। क्योंकि जब विकास की बात कर रहे हैं सबका योगदान आना चाहिए। तो इसमें जहां जहां आवश्यकता पड़े, जिधर जिधर जरूरत पड़े, वो सारे कामों के लिए हम सब तैयार हैं। तो आज अब्दालपुरा रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग की लगभग 8.5 करोड़ की ये रोड भी चौड़ी होगी स्मार्ट सिटी के माध्यम से। वैसे तो हाईटेक नर्सरी काम तो इतने सारे की घड़ी चल रही है, आपने हवाई जहाज ले ही नहीं जाएगा उड़ा के। बहुत सारे काम है, कोई बात नहीं, छोटे में बोल देता हूं। हमारे बीच एक स्नेक पार्क का भी दोबारा एक बड़ा 8.5 करोड़ का भूमि पूजन हो रहा है। उसमें किंग कोबरा लाके उज्जैन में रहेगा। बाबा महाकाल की नगरी, तो उनका गंड का भी तो आनंद आना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ किंग कोबरा। किंग कोबरे की विशेषता है, कोबरा तो सब दूर निकलते हैं, लेकिन किंग कोबरा जब निकलता है, जैसे जंगल में टाइगर निकलता है, तो टाइगर के आने से जंगल के हिरण, भालू, बंदर, सारे जानवरों हल्ला वल्ला मचा मुचू के लग जाता कि टाइगर आ गया। पूरा जंगल अलग प्रकार की आवाज से गूंजता है। ऐसे जब किंग कोबरा अपने मैदान में आता है तो अपने अपने बिल में घुसे हुए सांप उसकी स्मेल से ही भागते हैं, क्योंकि किंग कोबरे का भोजन ही सांप है। वो आता जैसे निकलते हुए अपनी
लंबाई तो इतनी है कि तेजाजी महाराज को वो जो सांप का मुंह की जीवान तक जाने वाला जो हिस्सा है, जमीन से लगाकर घोड़े से घूमते घामते 14 फीट, 16 फीट, 18 फीट किंग कोबरे की साइज भी गजब होती। सीधे इतना तो किंग कोबरा अपने यहाँ बाबा महाकाल की नगरी में रेप्टाइल पार्क में आने वाला, जोरदार अभिनंदन करो उसका भी भूमि पूजन। जब हमारे संभाग में चीता आ गया गांधी सागर में, तो ये भी तो आनंद होना चाहिए। देवास के पास टाइगर आ गए। एक बार तो अपने मेरे पुराने प्राधिकरण के बंगले तक आ गया था वो लेपर्ड, वो डीआईजी के बंगले में घुस गया था। अब ये समय बदल गया है। सब प्रकार के अपने मध्य प्रदेश के साथ वन संपदा के वन्य जीवों की भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति बनी है। सांदीपनी विद्यालय महाराजवाड़ा, कहाँ विक्रमादित्य होटल भी खुली, लेकिन हम होटल भी खोल रहे हैं और सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके। आज लगभग 55.27 करोड़ की बड़ी सौगात मिलने वाली। मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। समय की कमी है। एक और ब्रिज बड़नगर रोड वाला, वैसे तो वो 6 लेन अलग बन रहा है, लेकिन एक हमारा बना हुआ प्लान, बीच में ब्रिज बना और छूट गया था, तो उस ब्रिज का बड़नगर रोड पे लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन। 30 करोड़ की लागत से। और जब सब कुछ कर रहे हैं तो अमृत मंथन में धन्वंतरी भी तो अपना आयुर्वेद का आनंद लेके आएगा। तो जोरदार आनंद करो, आपके लिए भी सौगात है, ताली बजा करके। क्या आज का समय आया है। एलोपैथिक बहुत अपना आनंद अलग रखता था, लेकिन कोविड के समय आयुर्वेद ने जो अपनी भूमिका अदा करी, वाकई आपको बधाई देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में इसी प्रकार से उज्जैन आयुर्वेद का एम्स बनाने में पूरी भूमिका अदा करेगा। धन्वंतरी चिकित्सालय बढ़िया हो गया, धन्वंतरी कॉलेज अच्छा हो गया, तो ऐसे में एम्स की संभावना भी हमारी प्रदेश सरकार की रिकमेंड आपके साथ रहने वाली है। हम आपके साथ हैं। लेकिन अब मैं और ज्यादा आपके चिल्लाने के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं। आपका क्या जाएगा, आप तो मेरे से बुलवाते रहोगे, लेकिन मेरे को और भी काम है। अब यहां के बाद अभी अगली बार फिर आएंगे, फिर बहुत सारी सौगात लाएंगे। आना है कि नहीं आना अगली बार, जरा बताओ। तो ताली वाली बजाकर आज की सौगातों के लोकार्पण का ये शंखनाद करते हैं और उम्मीद करते हैं सौगातों की ये सिलसिले लगातार चलते रहेंगे। मैं बाबा महाकाल की नगरी में वर्तमान के समय में जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, उन कामों के बलबूते पर हम और आप मिलकर लगातार चलते रहेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि उज्जैन में श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन किए हैं, जहां बता दें कि हर दिन की तरह आज भी बता दें कि महाकाल के दर्शन किए गए हैं और सभी ने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और इसके साथ ही बता दें कि महाकाल के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। जो खबर उज्जैन से हम आपको बता रहे हैं, जहां माघ शुक्ल पक्ष की तिथि पर बस भारती के दौरान बाबा महाकाल के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। इस दौरान भक्तों ने अपने इष्ट देवता बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से बता दें कि गूंजता हुआ नजर आया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन साथ रहे और साथ में उज्जैन प्रभारी मंत्री गौतम ने ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। इस मौके पर उनका स्वागत और सम्मान अतिरिक्त जिला अधिकारी अतेंद्र सिंह ने किया है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां आईएएस संतोष वर्मा को नोटिस जारी हुआ है। कारण बताओ नोटिस दिया गया है, 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। आरक्षण को लेकर बयान और इसके साथ विवादित बयान देने पर नोटिस जारी और सामान्य प्रशासन ने जवाब मांगा है।
मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के एक कथित विवादित बयान ने प्रदेश की राजनीति और सामाजिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। आरक्षण को लेकर दिए गए उनके कथनों पर आपत्ति जताते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने 7 दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा है। बता दें कि वीडियो के मुताबिक आईएएस संतोष वर्मा ने कहा कि आरक्षण तब तक मिलना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान न दे दे या उससे संबंध न बना ले। इस बयान के सामने आने के बाद कई संगठनों और समुदाय ने इसकी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस बयान को सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पे बता दें कि अब लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है, गुस्सा फूट पड़ा है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के कथित विवादित बयान ने प्रदेश की राजनीति और सामाजिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है, अगर वो ये खुद कह रहे हैं कि उनका ये बयान नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि देखिए, जो आरक्षण मिला है ये संविधान के तहत इस देश की जनता को मिला है। किसी एक व्यक्ति की ये निजी जागीर नहीं है कि बेटी के आदान प्रदान से वो भारत के संविधान की व्यवस्था को बदल देगा। कोई वर्मा जी की निजी जागीर नहीं है आरक्षण कि कोई बेटी अगर उनको ब्याह देगा तो वो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। ये बयान बहुत खराब टेस्ट में दिया गया बयान है और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के द्वारा इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। सिंगरौली में आईएएस संतोष वर्मा के कथित विवादित बयान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। सब ब्राह्मण समाज, करणी सेना और अन्य सामाजिक संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि समाज की बेटियों पर टिप्पणी निंदनीय है और बिना कानूनी कार्रवाई के धरना समाप्त नहीं होगा। विरोध के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। प्रशासन से संतोष वर्मा के खिलाफ तत्काल प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।